हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जैसे कि आप देख रहे हैं, वन बाय वन चैप्टर वाइज आपको कराया जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने चल रहे हैं। तो आज की वीडियो आपकी ज़बरदस्त वीडियो है, चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड औसत यानी कि एवरेज। और एवरेज आप जानते हो कि योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की कुल संख्या ही योग कहलाता है। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं लेकर आता हूं। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो या परसेंटेज। तो यहां पर भी हमारा कॉन्सेप्ट इक्वल टू इक्वल ही चलेगा। जैसे योग बराबर योग, तो यही कॉन्सेप्ट आपके सामने जबरदस्त रूप से चलता रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। यकीन नहीं आता, आप देख सकते हैं यहां पर कैसे सवाल का हाल खराब करता हूं मैं। देखिए आप, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? कब? देखो, जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 और 34 वर्ष है। देखो, 2 व्यक्तियों की आयु 30 और 34 है, अगर दोनों का योग करूं 64 साल है। उन 64 वर्ष के 2 व्यक्ति है, अगर उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं तब 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, ऐसे उसने कहा है। तो देखो 64 वर्ष की आयु के 2 व्यक्ति चले जाते हैं और उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, जिससे इन 8 व्यक्ति की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। यानी कि योग कितना बढ़ जाता है? 8 3 24 साल और बढ़ जाता है। तो 64 में 24 साल और बढ़ जाता है। तब ये 2 नए व्यक्तियों की आयु का योग हमें ज्ञात हो जाता है। कितना हो गया? ये 88 हो गया। 64 24 हो जाता है 88 वर्ष। तो 2 नए व्यक्तियों की आयु का योग 88 वर्ष हो जाता है। तब इन 2 नए व्यक्तियों की आयु का औसत बताओ। 2 से भाग करेंगे, औसत आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल फिनिश हो चुका सवाल। 2 से काटेंगे 88 को, 44 वर्ष। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो देखो, बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको सिखाऊंगा और आप इसको सीखने के बाद मैथ में ज़बरदस्त और ख़तरनाक बन सकते हैं। आप हमारे मैथ को बहुत अच्छी तरीके से सीखिए। आपको मैं मैथ की एक से एक बुक सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, एक से एक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल मेथड से कराऊंगा। आपका मैथ दुनिया में नंबर 1 होगा। कभी आप मैथ में मार नहीं खाओगे, ये हमारा प्रॉमिस है। तब देखिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसको भी देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है। किसी कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। 40, देखो 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि औसत उसे कहते हैं कि सभी में बराबर बराबर बंटना औसत कहलाता है। देखिए 40 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष बनाई है, यानी कि 40 के 40 छात्रों को 16 के एवरेज में डाल दिया उसने। कक्षा में 10 नए छात्रों के प्रवेश के बाद औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। अब आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कक्षा में 10 नए छात्र आ जाते हैं तो कक्षा में 50 छात्र बन जाते हैं। 40 पहले 10 ही है। अब 50 छात्रों का औसत कितना हो गया? 15 वर्ष हो जाता है। पहले 40 छात्रों का औसत 16 था। अब 50 का वे 40 भी इसी में आ गए और 10 भी इसी में आ गए। उन सभी का औसत 15 वर्ष हो गया। इसका मतलब जो 40 छात्र थे पहले, उनका औसत 16 था। अब उनका 40 छात्रों का औसत भी इसी में ही आ गया 15 में। तो कितने घटे? देखो पहले 16 वर्ष था, अब एक औसत वर्ष में कमी आई है। देखो 40 का 16 था, अब 40 का 15 बनेगा, तो यानी कि एक औसत वर्ष की कमी आई है 40 छात्रों पर। तो 40 कम 40 वर्ष की कमी हो गई। अब वो 40 वर्ष की कमी 10 नए छात्रों में आकर एडजस्ट कर दी गई, जिससे कि उन सभी का एवरेज 15 वर्ष हो जाता है। तो अब आप देखो, ये जो 10 नए छात्र आए, इनका एवरेज 15 वर्ष हो गया, यानी कि योग कितना हो गया?
देखो औसत गुणा संख्या, औसत तो 15 है गुणा संख्या 150 वर्ष हो गया, 15 धाम 150, यानी कि वे जो 40 की कमी यहाँ से हुई है वे 40 इसमें आकर जुड़ गया। अगर मैं इसमें से घटा दूं उन 40 वर्ष को, तो इन 10 नए छात्रों की आयु का योग हमें ज्ञात हो जाएगा। 150 में से 40 घटाएंगे 110। देखो माइंडली होते हैं मैथ के जो भी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप माइंड से समझो, दिमाग का थोड़ा सा ध्यान लगाओ, इन छोटी छोटी चीज़ों को समझो और आप अपना प्राचीन मेथड का जो मैथ आप करते हैं उसको हटा दीजिए। और अगर आप टेक्निकल तरीके से माइंड को यूज करके छोटे छोटे पॉइंट को समझ के करते हैं तो मैथ आपके लिए बिल्कुल आसान है। वरना वे घिसे पीटे तरीकों से आप मैथ में कभी खतरनाक नहीं बन सकते, केवल सॉल्यूशन तक रह जाओगे और XYZ में फंसे रहोगे हमेशा। कभी आप मैथ में खूंखार, खतरनाक, एक्सपर्ट, भयंकर, जबरदस्त, जहर बिल्कुल नहीं बन सकते। बस अगर आप माइंड का यूज करेंगे तभी मैथ में नंबर 1 बनेंगे। जिसे मैं आपके देखो यहाँ पर माइंड का यूज कर रहा हूँ, मैं 40 कैसे लिया है यहाँ से, ये चीज़ सीखने की कोशिश करो। 40 कैसे आ गया ये, फिर मैंने 40 को क्यों घटा दिया, तब मैंने प्राप्त कर लिया 10 व्यक्तियों की आयु का योग, यानी कि जो 10 व्यक्ति आए उनकी आयु का योग 110 वर्ष हो गया। अब उन 10 व्यक्तियों में से ये बोला है जिनकी आयु का योग 110 वर्ष है, ये कहा कि यदि नए छात्रों में से, यही तो ये 10 नए छात्र जिनकी आयु का योग मैंने 110 निकाला, उनमें से 5 की औसत आयु 11 वर्ष है। तो जब 5 की औसत आयु 11 वर्ष है, योग देख लूंगा मैं यहाँ से, योग इक्वल टू इक्वल के लिए योग औसत है 11 और संख्या है 5, तो 11 पंजे 55 वर्ष 5 व्यक्तियों की आयु का योग हो जाएगा। बचे हुए 5 व्यक्तियों की आयु का योग भी 55 ही होगा, क्योंकि 55 और 55 110 होता है। अब उसने कहा शेष 5 की औसत आयु बताओ। इस 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 5 की आयु का योग है शेष, तो 5 से इसको काटूंगा 11, तो बचे हुए 5 व्यक्तियों की औसत आयु भी 11 वर्ष ही होगी। जैसे कि पहले 5 नए व्यक्तियों की औसत आयु 11 वर्ष है, 11 पंजे 55, बाद के 5 व्यक्ति की आयु का योग भी 55 रह गया, तो 5 से इसको भी काटेंगे, तो 5 व्यक्तियों की आयु औसत आयु भी 11 वर्ष है। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड, अगर आप माइंड का यूज करते हैं तो 100% आप सबसे खतरनाक होगे, और यदि आप माइंड का यूज नहीं करते तो आप पीछे रह जाओगे इस कंपटीशन की दुनिया में। अगर इस कंपटीशन की दुनिया में विजय हासिल करनी है, खतरनाक बनना है, तो आपको माइंड का यूज करना होगा। अगर आप माइंड का यूज नहीं करना जानते तो आप हमसे सीखो ये छोटे छोटे पॉइंट, ये इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से आप मैथ के धज्जियां उड़ाओगे, आप धज्जियां जैसे मैं उड़ाऊंगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपको सिखाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जबरदस्त तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आप मैथ को सीखें और खतरनाक बने। देखो, 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है। ये हमारी 8 क्रमागत संख्याएं होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि औसत किसे कहते हैं, क्रमागत संख्याओं में मध्य संख्या ही औसत कहलाती है। देखो 8 संख्याओं में मैंने क्या किया, 4 संख्याएं मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 4 संख्याएं मैंने इधर छोड़ी और 4 संख्याएं मैंने इधर छोड़ी, और बीच सेंटर में मैंने औसत लिया 6.5। ये हो गया औसत। क्रमागत संख्याओं में मध्यमान ही औसत कहलाता है। तो 6.5 इन 8 संख्याओं का औसत है। उनमें सबसे छोटी ये वाली संख्या और सबसे बड़ी ये वाली संख्या, ये इन दोनों संख्याओं का औसत बताना है। तो वेरी सिंपल, देखिए क्रमागत संख्याओं में इससे पहली संख्या है 6.5 है, तो क्या होगा 6.5 दूनी कितना होता है, 6.5 दूनी, यानी कि यहाँ इन दोनों का औसत है, यो इन दोनों का औसत, और इन सभी संख्याओं का भी औसत है। टोटल 8 क्रमागत संख्याओं का भी औसत है, और यहाँ इन दोनों संख्याओं का भी औसत है। 6.5 दूनी 13 होता है। तो इससे पहले इधर की संख्या मेरी 6 होगी और इसके बाद की संख्या 7, क्योंकि दोनों का योग 13 हो गया। 6 और 1 7, यानी कि 6 और 7 दोनों जोड़ेंगे हम 13। तो ये हो गया
इन दोनों संख्याओं का औसत 6.5 और इन सभी संख्याओं का औसत भी 6.5 हो गया। तो यहां से मुझे क्रमागत संख्याएं मालूम हो गई। देखिए 7 के बाद 8, 9, इधर 5, 4, 3 और ये इधर होगी 10। ये हो गई हमारी 8 क्रमागत संख्याएं जिनका औसत 6.5 है। अब इनमें सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का औसत 10 और 3 13 हो गया योग। तो औसत हो गया योग बटे पदों की कुल संख्या 13/2। तो औसत वही हो गया 6.5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या दोनों का औसत 6.5। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आसान, आप भी इजी तरीके से कर सकते हैं। वेरी सिंपल मेथड। और वे संख्याएं भी आ गई आपकी 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आपकी 8 क्रमागत संख्याएं भी आपकी आ चुकी। तो ये होता है मैथ का सॉल्यूशन। और ये मैथ का सॉल्यूशन आप तभी इसमें एक्सपर्ट और महारत हासिल करोगे यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे और उसे इक्वल टू इक्वल की दृष्टि से, इक्वल टू इक्वल की नज़र से आप देखकर उसको सोल्व करेंगे और इस मेथड का यूज करेंगे तो आप, गारंटी है हमारी, मैथ में कभी पीछे नहीं रहोगे, हर किसी को हटा दोगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से इसको फिनिश किया जाएगा बड़े खतरनाक अंदाज में, बहुत अच्छे स्टाइल में। मैं आपको बार बार ऐसे इसलिए कह रहा हूँ, आप इस मैथ को सीख लीजिए, विश्वास कीजिए आप मुझ पर। बड़ा खतरनाक तरीका है इसको सोल्व करने का, आप सीखकर नंबर 1 हो जाएंगे। यकीन नहीं आता आप देखते रहिए हमारी हर वीडियो को। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन है यहाँ पर, बीच के दिन उसने छोड़ दिए। देखिए सोमवार के बाद मंगल आता है, फिर बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आता है, शुक्रवार, ऐसे। तो हमें बीच के दिन छोड़ देने से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हम देखते हैं किन किन दिनों का यहाँ औसत तापमान है। यह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखने में कोई दिक्कत नहीं। सोमवार, बुधवार, आप हर चीज को समझ जाएंगे, बुधवार और शुक्रवार। इन 3 दिनों का जो तापमान दिया है उसने, औसत तापमान 41 है, तो 41 गुणा 3 बराबर योग हो जाएगा इनका 3 × 3 = 12, 123 डिग्री सेल्सियस। अब उसने आगे बात बढ़ाई, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। देखो ये यहां से देखिए, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये 3 दिन और दिए उसने। अब आप इसमें एक बात कॉमन देख रहे हो, देख लो क्या बात है। वह कॉमन आप देख सकते हैं, वह पॉइंट इसमें एक कॉमन भी है। बुधवार, बृहस्पतिवार, बुधवार हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी बुधवार है, यहाँ शुक्रवार, दोनों में ये 2 दिन कॉमन है। ये 2 दिन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये दोनों दिन कॉमन है इन दोनों में। तो इनका जो औसत तापमान है 42, तो तीनों का योग कितना होगा, 42 के 126, 126 डिग्री सेल्सियस हो गया। इन तीनों का औसत तापमान 126 डिग्री सेल्सियस। ये अब यदि मैं दोनों का अंतर करूं तो इन दोनों का कॉमन फिनिश हो जाएगा। जो शेष बचेगा वो सोमवार और बृहस्पतिवार का अंतर होगा, क्योंकि इसमें सोमवार रह जाएगा, इसमें बृहस्पतिवार रह जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस 3 है। देखो 123 इनका योग है, 126 इनका योग है, इनका योग ज्यादा है इनके योग से, 123 से 126। तो इसका मतलब जो 3 का डिफरेंस आया आपके सामने, ये 3 का जो अंतर आया वो 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान से। तो यहां पर मैं लिख लूंगा बृहस्पतिवार का तापमान और इधर सोमवार का तापमान, दोनों में 3 का अंतर है, 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर है यहां दोनों में। अब यहां पर दिया है बृहस्पतिवार का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस है, और जैसे कि मैंने बताया ये वाला 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है सोमवार के तापमान से। तो इसका मतलब सोमवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। दोनों में 3 डिग्री का अंतर भी है। तो यहाँ से हम बड़ा आसानी से बिल्कुल मैथ का जो सॉल्यूशन है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से सीख पाएंगे।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ गया, 40 डिग्री सेल्सियस सोमवार का तापमान। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, देखो जबरदस्त टेक्निक और जबरदस्त तरीका आपके सामने। सूतक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब देखिए जितनी भी कुल विषम संख्या होती है वही औसत कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए एक छोटा सा तरीका, 1 3 5 7 9, ये हमारी 5 तक की विषम संख्या है। तो 5 तक की विषम संख्याओं का औसत, जितनी कुल संख्या होगी वही औसत कहलाता है। देखिए संख्या गिन लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इन सब का एवरेज हो गया 5, यानी ये कुल संख्या ही औसत कहलाती है। पर ये जब होगा जब विषम संख्याओं की बात की जाए। देखो इन सब का औसत हो गया ये, और औसत का एक और एवरेज का तरीका है, पहली और लास्ट की संख्या जोड़ लीजिए, 9 और 1 10/2 से भाग कर दीजिए, तब भी एवरेज 5 आता है। तो यही तरीका मैं इसमें यूज करता हूं। इसने कहा है 100 तक की सभी सौ तक अगर हम संख्या लिखे 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक अगर संख्या लिखे, तो 100 तक संख्याओं में 50 हमारी विषम संख्या होगी और 50 हमारी सम संख्या होगी। तो इनमें कुल विषम संख्या होगी 50 और वही हमारा औसत होगा 50 ही हमारा औसत होगा, क्योंकि इसमें कुल विषम संख्या होगी हमारी 50, तो 50 औसत कहलाएगा। अब यदि आप और भी अच्छा तरीका और भी समझना चाहते हैं तो एक और देख लीजिए, 1 से 100 तक मैं विषम संख्याएं लिखूंगा, 1 3 5 ऐसे 99 तक, क्योंकि अगली संख्या क्या आएगी, 100 विषम संख्या है, हमसे पूछा है विषम संख्या, तो इनका एवरेज निकालना है। वही तरीका, पहला और आखिरी नंबर दोनों को जोड़ लीजिए, 100 हो जाएगा 99 और 1 100, 2 से भाग कर दीजिए, तब भी वही एवरेज आएगा 85। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और आप इसको शायद जानते भी हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, कुल विषम संख्या ही औसत कहलाता है। बस हमें पता होना चाहिए हमारी कुल विषम संख्या कितनी है, जितनी भी विषम संख्या होगी वही औसत होगा। तो यहाँ से मैंने पता किया था कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं को अगर देखा जाए उनमें 50 विषम और 50 सम है, तो 50 ही हमारा औसत होगा विषम संख्याओं के लिए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा हमारा आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही इजी जबरदस्त आप मैथ को सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए बेस्ट तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही इसको फिनिश करूंगा मैं। आप देख लीजिए यहाँ पर बोर्ड पर आपको सामने दिखाई देगा जबरदस्त सॉल्यूशन। देखो ABC 3 संख्याओं का औसत C से 2 अधिक है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज का यूज करूंगा मैं। औसत किसे कहते हैं, औसत, क्योंकि बात औसत की आ गई। सभी का योग बटे कुल पदों की संख्या, देखो सभी संख्याएं कितनी, 3, तो इनका योग कर लीजिए, ABC तीनों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये हो गया औसत। तो ABC 3 संख्याओं का औसत, ये औसत C से 2 अधिक है, C से 2 अधिक है। देखिए इक्वल टू इक्वल भी हुआ है, ये रहा, और हमारा लैंग्वेज का भी प्रयोग किया गया। यही तो यूज करता हूं मैं मैथ के अंदर, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का यूज। अब आगे पहले इसको देख लीजिए क्या कहता है ये, A + B + C बराबर हो गया 3C + 6, ये हो गया। अब आगे पढ़ेंगे, A और B का औसत 48 है, तो A + B का योग हो जाएगा 48 दूनी 96। अब देखिए A + B का मैं यहाँ पर भरूंगा 96, 96 में से मैं यहाँ पर 6 घटा दूंगा, 96 में से 6 घटा दूंगा 90, C इधर घटा दूंगा, 3C में से 2C रह जाएगा इधर, तो 2 से काटूंगा 90 को 45 बार, तो C की वैल्यू हो गई 45। अभी मैंने C की वैल्यू निकाली है। आगे बढ़ूंगा, देखो यदि D C से 10 कम है, D जो है C से 10 कम है, तो सिंपल सी बात है, C की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो C व D का औसत बताओ। तो देखो D की वैल्यू निकालूंगा, C 45 - 10 35, तो D हमारा 35 और C है 45, तो D व C का एवरेज निकालना, D व C का एवरेज, D व C का औसत, इन दोनों का योग बटे पदों की संख्या, 45 और 35 हो गया 80 बटे 2, 2 से काटा 40, D व C का औसत आ गया 40।
यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, देखो जबरदस्त क्वेश्चन और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्ग का औसत बताना। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या, देखो इसमें एक खास बात है, ये पूर्ण संख्या है। यहां पर स्टूडेंट क्या गलती करता है, प्रथम 10 संख्या 1 2 3 से स्टार्ट करता है, जबकि ये क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो देखो 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ऐसे प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्ग। पहले इनका वर्ग निकालेंगे, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का वर्ग डैश डैश 9 लोग का, ये प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। देखिए ये 10 पूर्ण संख्याएं हो जाएगी हमारी टोटल। अब इनका हमें सबसे पहले योग ज्ञात करना, तो सबसे पहले इनका योग ज्ञात करेंगे। तो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग आप जानते हैं। देखिए 0 का वर्ग तो 0 ही होता है, तो 1 से 9 तक का वर्ग वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो जितनी लास्ट नंबर की संख्या है 9 गुणा अगली संख्या 10 गुणा दोनों का जोड़ 19/6, ये योग हो गया हमारा। अब हमसे औसत पूछा है, तो औसत बराबर हो योग बटे पदों की कुल संख्या। कुल संख्या 10 है। अब ये लिख लेंगे 9 गुणा 10 गुणा 19/6। तो यहाँ से ये एवरेज हो जाएगा। 10 से 10 काटेंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 3 3 9, 19 3 57/2। तो 57/2 हो गया। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 5 10, 28.5। तो 28.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। जबरदस्त सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखो ऐसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है। देखो n संख्याओं x1 x2 x3 x4 डैश xn का औसत x दिया है। तो देखिए औसत बराबर हो पदों का योग, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डैश डैश xn तक। तो औसत बराबर, औसत हो गया यो x बार, और औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या n पदों तक, यानी कि n लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे लिखेंगे इसको। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें गुणा करेंगे n की, nx बार बराबर ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn तक। और जैसे कि आपको मालूम है x यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, ये समेशन, समेशन का चिन्ह है ये n i बराबर 1 xi। तो इसका अर्थ भी सेम यही होता है, i बराबर 1, यानी कि यहाँ पर इस आधार रूप में 1 2 3 4 5 के आधार पर i के स्थान पर 1 2 3 4 5 ऐसे हम इसकी तरह इसको लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग भी यही होता है, nx बार सेम यही होगा, ये वाला ही nx बार। तो इसका अर्थ भी यही होगा जब इसको खोलकर लिखा जाता है। तो अब हम बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। देखिए हमसे इसका मान पूछा है, तो इसकी गुणा अंदर करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, इसको ऐसे लिख लेंगे, समेशन n i बराबर 1 xi माइनस समेशन n i बराबर 1 x बार। अब इसको ऐसे लिख लेंगे हम, इनके स्थान पर हम लिख लेंगे nx बार इसका, और इसका भी लिखेंगे माइनस nx बार, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ माइनस है बीच में, तो प्लस माइनस से ये कट जाएगा 0। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, देखो क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्यूशन बड़ा आसान, बिल्कुल बेस्ट और सिंपल तरीके से आपके सामने होगा। देखो प्रथम 3 संख्याओं का औसत
चौथी संख्या का दुगुना। देखो ये लैंग्वेज लिखेंगे, प्रथम 3 संख्या का औसत ए प्लस बी प्लस सी बटे पदों की संख्या 3। ये हो गया प्रथम 3 संख्याओं का औसत, और चौथी संख्या होगी हमारी डी, चौथी संख्या का दुगुना, डी का दुगुना, ये हो गया। चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो योग 12 चौक 48 हो जाएगा चारों का। ए जमा बी जमा सी जमा डी बराबर 48। तो इनमें चौथी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए बहुत ही आसानी से करेंगे। तो देखो 3 की गुणा यहाँ पर करेंगे, 3 दूनी 6 डी हो जाएगा, 3 दूनी 6 डी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 डी। ए जमा बी जमा सी 3 संख्याओं का योग हो गया 6 डी। यहाँ पर भर लेंगे 6 डी और 1 डी 7 डी बराबर 48। तो चौथी संख्या आ जाएगी 48 बटे में नीचे 7। तो ये हमारी चौथी संख्या का आंसर हमें मिल गया है। बड़ा ही आसानी से हमें आंसर ज्ञात हो जाता है। मैथ डिफिकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है। तो इजी तरीके से आप सीखिए और मैथ को गुलाम बनाइए। कुछ भी नहीं है मैथ, खिलौना होता है, लैंग्वेज से फिनिश हो जाता है मैथ। यकीन नहीं आता, आप यहां पर देखिए, आपको मालूम हो जाएगा होता है या नहीं होता। डी आंसर, तो डी बराबर हो गया हमारा 48 बटे 7, यानी ये चौथी संख्या हो गई 48 बटे 7। ऑप्शन बी इज राइट। देखो नेक्स्ट, 3 संख्याओं का औसत 40, ये भी देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बटे पदों की संख्या 3, ये औसत हो गया बराबर 40। तो योग हो जाएगा 120 तीनों का। चलिए लिख लेते हैं, 40 दिए 120, तीनों का योग हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग 120। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, ये रही, और दूसरी संख्या यानी कि बी जो है तीसरी संख्या सी की 3 गुणी, ये रहा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो चलिए हो जाएगा, देखिए ए की वैल्यू जैसे कि आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 120। तो ए की वैल्यू हो गई यहाँ 2b प्लस बी बरा यहाँ पर ये, और प्लस सी के जगह पे यहाँ पर b बटे 3 बराबर सी हो जाएगा 120। तो b की वैल्यू यहाँ से हमें मालूम होगी, ये 3b हो गया, 3 3 9b और 1b 10b हो जाएगा, ये बटे में 3 बराबर 120। 10 से 10 12 3 36, बी की वैल्यू आ गई 36। बी की वैल्यू 36 आ गई, तो बी का मान यहां पर भरेंगे, ए बराबर हो गया 36 दूनी 72। सबसे बड़ी ये सबसे पहली संख्या हो गई हमारी 72, और हमें अब सी का मान निकालना है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो सी का मान यहां से निकालेंगे। बी का मान कितना है हमारा 36 बटे में 3 से काटा 36 को 12 बार, सी का मान आ गया 12। तो सी बराबर हो गया 12। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर आ जाएगा यहां से। अब दोनों का अंतर करेंगे, 72 माइनस 12 बराबर 60। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। तो देखिए बहुत आसानी से, बड़ा आसानी से लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का बिल्कुल प्रयोग किया गया है, और इसी से आपका मैथ बिल्कुल आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्वेश्चन नंबर 26, और इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान और प्यारा सॉल्यूशन होगा। 3 संख्याओं का औसत 135 है, तो तीनों का योग करेंगे हम, कितना है देखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 3 संख्याओं का योग करेंगे, 135 टी होगा 405, 135 टी 405, यानी 3 की अगर गुणा करेंगे इसमें, 3 पंजे 15, 13 43 40, सही है 405 तीनों का योग। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है। अगर मैंने ये सबसे बड़ी संख्या 195 ली, तो बाकी 2 का योग कितना हो गया आप देख सकते हैं। 2 का योग इसमें से घटाएंगे 5 में से 5, क्योंकि तीनों का योग 405 में से 195 घटाएंगे, 2 का योग आ जाएगा 5 5 0, और 40 में से 19 घटाएंगे 21, यानी कि 210। ये दोनों का योग हो गया 210।
अब इसमें पूछा है अन्य दो संख्याओं का अंतर 20 है। इन दोनों में अंतर, यानी दोनों का योग तो 210 है, बट अंतर उनमें 20 का है। तो सबसे छोटी संख्या बता दीजिए। तो देखो, इनमें सबसे छोटी संख्या निकालनी। अगर मैं अंतर को 20 में जोड़ लूं, या मैं ऐसा करूं, दोनों के योग में से अंतर घटा दूं और उसे आधा कर दूं, तो हमारी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। देखो, 210 में से मैंने 20 घटाया, 190, उसको आधा कर दूं, 2 नंबर 18, 2 पंजे 10, तो छोटी संख्या आ जाएगी। तो छोटी संख्या हमारी आ गई 95। तो छोटी संख्या 95 आ गई। तो बड़ी संख्या कितनी रह जाएगी? इसमें 20 जोड़ लो, 20 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 20 जोड़ेंगे 5, 9, 2, 11, 115 हो जाएगा। तो 115 और 115 और 95 दोनों का जोड़ा 210 हो जाता है। तो बड़ी संख्या तो 115, छोटी संख्या 95, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड, बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। माइंडेड बनने पर मैथ कुछ भी नहीं होगा आपके सामने, कुछ भी नहीं। और माइंडेड तभी बना जाता है जब क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत बारीकी से, ध्यान से, माइंड से समझा जाता है। तो बहुत ही आसान हो जाएगा मैथ। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने ये 5 संख्याएं दी गई है। अब इन पांचों का औसत पूछा है। तो औसत बराबर होता है योग बटे पदों की कुल संख्या। इनका योग करेंगे और बटे में पदों की कुल संख्या 5 से भाग कर देंगे। अब इसमें एक पॉइंट और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है। तो सभी को 3 अंक छोड़ के बना लो, 0 लगा दो, 0 लगा दो। इसमें भी 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, 0 लगा दो। ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन योग करने में बड़ा आसान होगा। तो देखो, इन्हें जोड़ के 5 से भाग कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 0, 1, 1 जोड़ेंगे 2, 2, 0, 2। फिर दूसरा अंक लेंगे 1, 0, 1, 1, 2 और 1, 3। तीसरा अंक 1, 2 और 1, 3, 0.1 बटे 5 से भाग। तो 0.5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 हो गए 30, 5 छंग 30, फिर 5 छंग 30, 5 चौक 20। आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 0.2664, 0.2664। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो, ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं।